students, I am Nirgus Vaishnav, your English teacher. Today we will start chapter 8, use of the. Students, आज हम पढ़ेंगे the के बारे में. देखते हैं कि the कहाँ यूज किया जाता है और कहाँ पर नहीं. The is used to refer to a person, place or thing that is यूनिक. स्टूडेंट्स, द क्या है? द कहाँ यूज किया जाता है? प्लेस यानी कि जिस स्थान पे या कुछ जो खास जगह होती है उनके लिए क्या यूज करते हैं अपन? द. तो अपन सबसे पहले हम पर ये देखते हैं द कहाँ पे यूज किया जाता है और कहाँ पर नहीं, कि किस में द यूज होता है और किस में नहीं होता है. तो स्टूडेंट्स, एक और बात मैं बता दूं आपको कि जैसे द, अब ये क्या है? द. तो देखो कहाँ पर ये यूज होता है द और कहां पर ये यूज होता है दी. क्या होता है? दी. तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा जो पहले का हमारा चैप्टर था ए एन का. किसका था? ए और ए एन का. तो देखा हमने ए और ए एन का. उसी तरह इनका भी वही कनेक्ट है. अब वो कैसे है मैं बताती हूँ आपको. जैसे अपन सोचते हैं कि ए वर्ड क्या होता है? जो ए वर्ड होता है वो किसके लिए यूज करते हैं अपन? कॉन्सोनेंट वर्ड के लिए. किसके लिए यूज करते हैं अपन? कॉन्सोनेंट वर्ड के लिए. उसी तरह ये भी यही है कि जब जो कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, चाहे कोई भी ले लो, चाहे सी ले लो, चाहे बी ले लो, तो इनके लिए अपन क्या यूज करेंगे? द. क्या यूज होगा? द. क्योंकि जो फर्स्ट वर्ड होगा वह कॉन्सोनेंट वर्ड है, क्योंकि इनका साउंड जो व्यंजन का जो स्वर निकलता है उसी तरह. तो ये द, इसको क्या बोलेंगे अपन? द. क्या बोलेंगे इसको? द. अब मान लो कि ये जो वोवल का जो साउंड है, जैसे कि अपन ले लेते हैं जैसे एप्पल, तो दी एप्पल. क्या बोलेंगे इसको? दी एप्पल. अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा स्वर है? अ. क्या है? अ. तो उनके लिए अपन क्या बोलेंगे? दी. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? दी एप्पल. ये नहीं बोलेंगे द एप्पल. अब आपको समझ में आया, क्योंकि अपन ने पहले भी यही पढ़ा था कि जब ए यूज किया जाता है वो कॉन्सोनेंट वर्ड के लिए किया जाता और एन का यूज कब करते थे? जब वोवल का कुछ साउंड निकलता है या उनका कुछ स्वर निकलता है उनके लिए अपन क्या यूज करते थे? एन. तो उनके लिए अब ये जो है, तो ये जब जो वोवल्स का जब साउंड निकलता है तो उनके लिए अपन यूज करते हैं दी. क्या यूज करते हैं? दी. तो देखते हैं अपन का जो फर्स्ट सेंटेंस है वह देखते हैं. जैसे कि सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स द बिग एप्पल. क्या ले लेते स्टूडेंट? द बिग एप्पल. अब स्टूडेंट्स आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे तो ये एप्पल का स्वर है, सॉरी एप्पल का ए वोवल्स है, तो मैडम आपने ये द क्यों लगवाया? अब ये समझो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब अपन को क्या मतलब है, क्योंकि इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है. द के नेक्स्ट वाला वर्ड कौन सा है हमारा? बी वर्ड. क्या आता है? बी वर्ड. तो बी एक क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड. क्या है ये? कॉन्सोनेंट वर्ड है. तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया? ओनली द यूज किया, क्योंकि इनके नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? बी. अगर ये आता कि एप्पल, क्या आता? एप्पल. अगर ये एप्पल आता तो उनके लिए अपन दी एप्पल लगाते. क्या लगाते? दी. क्या लगाते स्टूडेंट्स? दी एप्पल. क्योंकि नेक्स्ट क्या आता है? फर्स्ट वर्ड क्या है? ए वर्ड. क्या है? ए वर्ड. अब जैसे एक कुछ सेंटेंस, अब देखो स्टूडेंट्स, एक अपन सेंटेंस ले लेते, मैं हमेशा सेव खाती हूँ. मैं हमेशा. अब देखो इसके लिए क्या है? तो देखो मैं मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आई ईट एन एप्पल एवरी डे. अब स्टूडेंट्स देखना, आई ईट एन एप्पल एवरी डे. मैं हमेशा एप्पल खाती हूँ. अब देखते इसमें, मैंने कल खट्टी सेव खाई थी. कल मैंने खट्टी सेव खाई थी. तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? क्योंकि कल की बात, तो वो एक क्या बात हो गई? एक खास बात हो गई. क्या बात हो गई? एक खास बात हो गई. तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? आई ईट एन एप्पल एवरी डे. EVERYDAY. आई ईट एन एप्पल एवरी डे. मैं हमेशा सेव खाती हूँ. मैं हमेशा सेव खाती हूँ. तो देखो स्टूडेंट, अब ये सोच ले, अब ये तो कुछ खास बात है क्योंकि मैं हमेशा खाती हूँ. मैंने कल
खट्टी सेव खाई, कल मैंने खट्टी सेव खाई, और मैंने जो सेव खाई वो क्या थी, खट्टी थी। तो देख लीजिए इसी का कुछ एग्जाम्पल। दी एप्पल I ate yesterday was sure है ना। अब देखो दी एप्पल आई एट yesterday was sure, मैंने कल खट्टी सेव खाई, क्या खाई थी मैंने कल। अब वो बात हो गई है, एक बात अपन करते हैं, मैं हमेशा सेव खाती हूँ, वो बात नॉर्मल हो गई। मैंने कल खाई, कौन सी खाई थी, खट्टी, मैंने कल खट्टी सेव खाई थी। तो उसके लिए देखो अब ये ए है, क्या है ए, तो अब देखो इसका क्या है, वोवल साउंड आ रहा है, क्या है वोवल, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे इसको, दी, क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट्स, दी बोलेंगे। अब आए समझ में आपको। अब आप ये देखें कि कहाँ पे ये दी यूज किया जाता है और कहाँ पे नहीं किया जाता। तो देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल द का, ठीक है ना, कि कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन जहाँ पे यूज किया जाता है, तो ले लेते हैं खास रिवर, RIVER, रिवर पे, हॉली बुक, हॉली बुक पे किया जाता है, और दूसरा कहाँ पे किया जाता है, न्यूज़पेपर, सॉरी PAPER, पेपर। तो यहाँ पे ये यूज किया जाता है द रिवर का, होली बुक्स जो धार्मिक जो बुक्स होती है, न्यूज़पेपर होते हैं। अब देखो कहाँ पे ये यूज नहीं किया जाता, तो देखो कंट्री पे नहीं किया जाता है। दूसरा इंडिया, द इंडिया नहीं बोलते अपन, इंडिया। अब देखो ये तो मैंने मतलब एग्जांपल बताया आपको स्टूडेंट्स के, इस पे नहीं किया जाता, और भी है जहाँ पे नहीं किया जाता और कहाँ पर भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आया कि किसमें द यूज किया जाता है और किसमें दी यूज किया जाता है। तो लेते हैं आज इसी का टॉपिक। स्टूडेंट्स अब हम हमारा क्या है टॉपिक, क्या है हमारा टॉपिक, देखते हैं हमारा फर्स्ट। दिस इज द ताजमहल। स्टूडेंट्स दिस मीन्स क्या होता है, यह, इट मीन्स है। अब देखो स्टूडेंट्स द ताजमहल। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ द क्यों बोला, क्योंकि यहाँ देखो ये इनका फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, टी। तो इनका जो स्वर है, क्या इनका जो स्वर है वह क्या है, ट, क्या है ट। तो ट क्या एक व्यंजन है, क्या है एक व्यंजन है ना। तो व्यंजन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, द, क्या होगा, द ताजमहल। तो देखो दिस इज द ताजमहल, यह ताजमहल है, यह एक ताजमहल है। देखते हैं नेक्स्ट, द ताजमहल इज इन आगरा। स्टूडेंट देखो सेंटेंस क्या था हमारा फर्स्ट, कि दिस इज ए ताजमहल, यह ताजमहल है। फिर द ताजमहल इज इन आगरा। अब जो ताजमहल है वह कहाँ पे स्टूडेंट्स, आगरा में। कहाँ पे स्टूडेंट्स, आगरा में। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट, दिस इज द अर्थ। स्टूडेंट्स देखना, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, दी अर्थ। अब देखो यहाँ पे आप बोलेंगे मैडम आप यहाँ पे दी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई, क्या है ई। तो देखो ई किस में आता है, ये आता है वोवल साउंड में, किस में आएगा, वोवल में। तो इनका जो स्वर क्या निकलता है इसका स्टूडेंट्स, ई, क्या है ई। तो ई एक क्या है, स्वर है, क्या है एक स्वर। तो उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे, दी, क्या यूज होगा, दी अर्थ। यह एक पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी। देखते हैं नेक्स्ट, दी अर्थ इज ए प्लैनेट। स्टूडेंट्स दी अर्थ इज मीन्स है, प्लैनेट मीन्स ग्रह, क्या है ग्रह। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, क्या है स्टूडेंट्स, ग्रह। देखा आपने जो ये जो मैप दिख रहा है आपको, जो पिक्चर्स दे रखी है वो क्या है, एक ग्रह है। तो स्टूडेंट्स अब
जो मैंने 2 एग्जाम्पल पढ़ा है उसमें आपको समझ में आया कि जो कॉन्सोनेंट जो वर्ड होता है उनका बस नेक्स्ट वाला वर्ड देखना, उसके लिए द यूज करते हैं। और जब वॉवल्स का जो साउंड निकलता है जब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये देखोगे कि अगर जैसे अपन ने पढ़ा था ना ए ई आई ओ यू, अब ये आप ये सोचोगे कि मैडम इसका जो अर्थ ई है तो इसमें ई है इसलिए मैम दी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा जब उनका जो साउंड होता है, क्या होता है उनका जो साउंड, अब देखो जो वॉवल्स होते हैं अ होगा, अ से लेके अह तक, जो व्यंजन होता है क से लेके जो ग तक होता है, आप उनका स्वर देखोगे कि ये जरूर नहीं है कि मैंने यहाँ ई लिखा तो यहाँ पे ई, यहाँ पे ई लगा दिया, वो भी नहीं है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स कि देखो यहाँ मैंने यू लिखा, अब यू लिखा, अब देखो यू में बहुत सारी स्पेलिंग बनती है स्टूडेंट्स, बनती है ना, यूनिक लिखो यू एन आई के सॉरी क्यू यू ई यूनिक। अब देखो यूनिक में इसका साउंड देखोगे आप, इनका जो फर्स्ट है वह क्या जाता है य, क्या जाता है य। अब यह क्या है व्यंजन है, क्या है एक ये व्यंजन है, तो अब उसके लिए अपन ये दी यूज नहीं करेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे द, क्या बोलेंगे इसको द बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स द बोलेंगे। अब देखो जैसे अपन स्पेलिंग से ले लेते हैं अम्ब्रेला की, UMBRELLA। अब देखो इसमें देखो अम्ब्रेला, अब भले इसका जो फर्स्ट वर्ड है वह यू है, लेकिन इनका जो साउंड यानी कि जो स्वर है वह क्या निकलता है अ, तो अ क्या है स्वर, क्या है अ स्वर, तो उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे दी, क्या यूज करेंगे दी। तो ये स्टूडेंट्स अब आप इस चीज को लेके ऐसा समझना है आपको कि किस में द यूज करते हैं किस में दी यूज करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द गंगा। स्टूडेंट देखो स्टूडेंट्स दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, अब द गंगा। अब देखो अब ये मैंने ये द क्यों बोला स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा जो जी वर्ड है, क्या है जो जी वर्ड, ये क्या है ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, क्या हमारा ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, इनका जो स्वर जाता है वह क्या है ग, तो ये क्या है एक व्यंजन, क्या है व्यंजन वर्ण है ना, तो उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं अपन द, क्या यूज कर रहे हैं द, यह गंगा है। देखते हैं नेक्स्ट, द गंगा इज ए हॉली रिवर। स्टूडेंट्स द गंगा इज मीन्स है हॉली रिवर, पवित्र नदी, क्या है पवित्र नदी। स्टूडेंट्स आपको पता है हमारी जो सबसे ज्यादा जो पवित्र नदी वह कौन सी है गंगा नदी, कौन सी है गंगा नदी। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझ में आया क्योंकि ये जो सॉरी जी जो वर्ड है उसके लिए कॉन्सोनेंट, उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं पर द, और हॉली रिवर का मीन्स क्या होता है पवित्र नदी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दिस इज द माउंट एवरेस्ट। स्टूडेंट्स दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, माउंट एवरेस्ट मीन्स पर्वत, क्या होता है पर्वत या पहाड़ी, क्या होती है पहाड़ी, पर्वत जो पहाड़ी होती है वह, यह पर्वत है, क्या है यह पर्वत है। नेक्स्ट, इट इज लोकेटेड या लोकेशन इन नेपाल। नेपाल क्या है एक देश, क्या है जो उसके अंदर क्या है माउंट एवरेस्ट यानी कि पर्वत कहाँ स्थित है नेपाल में, कहाँ स्थित है नेपाल में। जो बड़े बड़े जो पहाड़ी इलाके वो कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट्स नेपाल के अंदर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द सन। देखो स्टूडेंट्स दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, द सन, सन मीन्स सूर्य, क्या होता है सूर्य। अब देखो ये क्या स्टूडेंट्स है एस, क्या है एस। अब ये देखो एस, अब ये भी क्या है एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, क्या एक कॉन्सोनेंट वर्ड, क्यों इनका जो साउंड होता है इनका जो स्वर जाता है बोलने में वह क्या है स, क्या है स। तो ये क्या हो गया एक व्यंजन वर्ड हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स व्यंजन वर्ड। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे द, क्या ये यूज करेंगे द। तो यह सूर्य है, क्या यह सूर्य, यह सूरज है ना। देखते हैं नेक्स्ट, द सन रिसेस इन ईस्ट। स्टूडेंट्स दी सन, सन मीन्स सूरज, रिसेस मीन्स उगना, और इन ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूर्व में। जो सूरज है वह कहाँ उगता है पूर्व में, सूरज कहाँ उगता है स्टूडेंट्स पूर्व की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द
भगवत गीता। स्टूडेंट्स दिस मीन्स यह, इट मीन्स है, द भगवत गीता। आप देखो स्टूडेंट्स भगवत गीता, तो इसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, द। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, द, क्योंकि जो साउंड है वह क्या है, बी, और इनका क्या व्यंजन जाता है, ब। क्या होगा, ब। तो ब क्या एक व्यंजन है ना, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, द भगवत गीता। यह भगवत गीता है, क्या है, भगवत गीता। नेक्स्ट के, द भगवत गीता इज ए रिलीजियस बुक्स, यानी कि भगवत गीता है रिलीजियस बुक्स, यानी कि धार्मिक बुक है। क्या, एक धार्मिक बुक। तो स्टूडेंट्स आपको भी पता है जो हमारी जो गीता बुक्स होती है वह भगवत गीता, वह क्या है, एक धार्मिक बुक है। क्या है, वह एक धार्मिक बुक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक था द यूज करना, तो आपको समझ में आया, और मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया, इसका सेंटेंस भी बताया कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है, किसमें द यूज किया जाता है और किसमें दी यूज किया जाता है। भले चाहे कोई भी हो, कि ये जरूरी नहीं कि ये भाई द लिखा हुआ है तो द ही यूज करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बस उसका एग्जाम्पल देखना है कि किसमें द यूज किया जाता है और किसमें दी यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स तो आपको हमारा जो आज का टॉपिक था वह समझ में आया, तो घर पे बैठ के आप इसका जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, तो घर पे बैठ के ये जो सेंटेंस मैंने लिखे या मैंने जो समझाया, आप घर बैठ के क्या करोगे, HW करना और इसको समझना है कि आज हमारा जो टॉपिक था, आज हमारा जो वीडियो था, आप उसको देखोगे और उसको समझोगे। आप कोई भी एग्जाम्पल लो, चाहे बुक्स का लो, चाहे किसी फ्रूट्स का लो या वेजिटेबल का लो, या कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम ले लो, या कुछ ऐसे प्लेसों के ना, प्लेस जो स्थान होते हैं या कुछ जो खास जगह होती है उसका आप कुछ भी लो, स्पेलिंग्स लो, तो आप उसमें आप यूज करो कि द का यूज किया जाता है और दी किसमें यूज किया जाता है। एग्जाम्पल तो एक ही है, TH द, लेकिन उसका जो बोलने का जो साउंड है वह सब बिल्कुल अलग अलग है। तो आपको इस हमारा जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया। थैंक यू।